का है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इस बिजनेस के लिए इस पीपीटी के लिए 7 दिन रात दिन जम के इसको तैयार किया आप लोगों के लिए। और पीवी और जीवी को कोई महत्व नहीं दिया, प्रदीप जी जानते हैं। और मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोगों को मैं कुछ सिखाऊं तो खुद भी कुछ सीखो इस चीज से, है ना, क्योंकि खुद भी इंसान सीखता है ना। तो वीडियो प्रोग्राम में हमारा ये वीवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, ये ऐसा प्रोग्राम है, यदि आपने इस प्रोग्राम को सही से स्टडी कर लिया, यानी कि सही से इसको जान लिया, तो आप इस बिजनेस को करने में मास्टर बन सकते हैं। हेलो, इस बिजनेस की को करने में मास्टर बन सकते हैं, ये मेरा दावा है। खाली इस पीपीटी से, और ये हमारी रीढ़ की बैकबोन है ये। अगर मैं बोलूं वीओपी के बाद अगर कोई हमें सिखा सकता है गहराई से, वो ये प्रोग्राम है। और मुझे नहीं लगता कि ये प्रोग्राम आप लोगों के बीच पहले कभी हुआ है। अभी मैं पहली बार इस मीटिंग में कितने लोग आए हैं? और पहली बार वीडियो प्रोग्राम के लिए पूछ रहा हूं। वैसे तो मीटिंग में आप लोग गए, वीडियो प्रोग्राम में पहली बार कितने लोग आए हैं वो पूछ रहा हूं। पहली बार आए ना, तो पुराने वाले साथी इन ऐसे साथियों को स्वागत कैसे करते हैं? दोस्तों, जो नए साथी उनके लिए बता दूं, आज से आपकी सफलता को जो प्लेन है वो उड़ान भरने वाला है। और कितने साथियों के पास डायरी और पेन है? मोस्टली है। और जिनके पास नहीं है, मेरी गुजारिश है, छीना जब भी कर सकते हैं जब तक मैं पीपीटी स्टार्ट करूं। दाएं बाएं से छीना, क्योंकि बहुत सारी बारीकियां आज सीखोगे तो वो लिखनी बहुत जरूरी है। और लिखनी क्यों जरूरी है? ताकि याद रहे। अगर आप मौखिक सुनेंगे तो हो सकता है माइंड से निकल जाए, बट लिखने से अगर माइंड से निकल भी गया तो आप प्रॉपर फिर से बोल के देख सकते हैं। ऐसा नो टू वे ट्रैफिक है ना मेरे साथ, ताकि टू वे ट्रैफिक समझते हैं ना, ट्रैफिक का आवागमन भी और जावागमन भी। यदि आप मेरे साथ टू वे ट्रैफिक रखेंगे, मुझे समझाने में मजा नहीं आएगा और आपको समझ लेंगे, क्योंकि आपकी एक हाँ मुझे बहुत सारा एक्साइटमेंट देती है। एक्साइटमेंट समझते हैं? एक्साइटमेंट। तो नेक्स्ट में सर लैपटॉप तो कौन है? विशाल जी। फोर टाइप ऑफ एंट्री, मतलब हमारे किसी बिजनेस के अंदर जब आप इंटर करते हैं, इस बिजनेस में इंटर करने से पहले एक बात जाननी है, नोट जो लिखा है ना उसी की बात मैं बता रहा हूँ। इस बिजनेस को करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए बिजनेस करना क्यों है। हेलो, नोट में ये बात लिखी है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, आसानी से आप समझ जाए। अगर इंग्लिश में बोलूंगा शायद आप लोगों को नहीं समझ में आए। ये बिजनेस करने से पहले ये जान ले कि ये बिजनेस आपको करना क्यों चाहिए। अगर आपने उस क्यों को समझ लिया कि बिजनेस करना क्यों चाहिए, तो इस बिजनेस को आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और इस बिजनेस के अंदर 4 टाइप की एंट्री आती है। 4 टाइप से एंट्री करेंगे लोग। पहली एंट्री, जब आप लिस्ट बनाते हैं, कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे, जितने आपके मैम आने का इशारा है या मेरे यार दोस्त सबकी लिस्ट बनाएंगे। उसमें से एक लिस्ट होती है हॉट लिस्ट। कितने लोग जानते हैं हॉट लिस्ट के बारे में? हाँ, इनके लिए जबरदस्त तालियां। अब हॉट लिस्ट में जब आप चलेंगे ना, तो ये जो पहले वाली 2 एंट्रियां हैं, कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी, इनका मतलब है आपके बोलने से ही, यानी कि जो लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों के पास जब हम जाते हैं, कोई हमारे मतलब
भाईचारे को देख करके, कोई रिलेशन को देख करके आपको एंट्री बड़ी आसानी से दे देगा। इसको अनिवार्य एंट्री बोलते हैं। और हम लोग यही नहीं करते, ना तो अपने भाईचारे को बताते, ना अपने रिश्तेदारों को बताते, ना अपने दोस्तों को बताते। ये इनको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में आने वाली एंट्री आपके पहले 3 रैंक निकाल सकती है। हेलो, पहले 3 रैंक निकाल सकती है। और शुरुआत में जो लोग आते हैं वो हमारे नियर डियर ही होते हैं, गलती से नियर डियर ही होते हैं। तो तीसरी जो एंट्री है, इसको भी आप बखूबी समझते हैं, इमोशनल टच। जब आप किसी के पास जाते हैं ना, जब आप एंट्री निकालेंगे, उसको बिजनेस के अंदर एंटर करवाते हैं ना, तो उसको इमोशनल टच दे करके भी बहुत सारी एंट्रियां निकलती है। और इमोशनल करना हरियाणा के लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं सच बता रहा हूं, पूरे इंडिया की रिसर्च है ये, जितना इमोशनल इंसान हरियाणा का है पूरे देश में कोई नहीं। सुना कभी आपने? ये सच है, हरियाणा का इंसान सबसे ज्यादा इमोशनल है। ये शोध हुआ है, इसलिए कहता हूं हरियाणा का इंसान आदमी को काम करने में बड़ा एक्सपर्ट है ना? और चौथी जो एंट्री है दोस्तों, ये बड़ी गजब की एंट्री है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हम लोग यहाँ होपलेस भी हो सकते हैं। हेलो, होपलेस भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, जब आप किसी को बिजनेस की पूरी बारीकियां बताते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें बता देते हैं, प्लान से रिलेटेड सारी बातें बता देते हैं, उसका वो स्टडी करेगा, पूरा स्टडी करेगा बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तेरा टर्नओवर कितना है, तेरी कंपनी का प्लान पेटेंट है कि नहीं है, तेरी कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, हर सवाल वो पूछेगा। हो सकता है उसको इस बिजनेस में इंटर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट वो जब आएगा ना बिजनेस के अंदर, तूफान मचाएगा। हेलो, तूफान मचाएगा। और आपको उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उस बिजनेस करने में मास्टर होगा, क्योंकि आपने उसको बड़ा डीपली से क्लैपिंग साउंड, क्योंकि इस इंसान को ज्वाइन करने में मुझे 32 बार खेड़ी चौक टपना पड़ा था। कितनी बार? और यहाँ तो अगर 5 बार जाना पड़ जाए तो जान निकल जाती है। और वो 32 बार पता क्यों मैं गया था? मैं ये जानता था कि प्रदीप भाई अगर मेरे साथ इस बिजनेस में आ गए तो तूफान मचा दे। उसी का नतीजा आप दो। Attitude. It is a most important part of our business. Attitude हमारे बिजनेस की के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट है। इसको अगर आपने सही तरीके से जान लिया, हो सकता है कि आप लोग हीरो जल्दी बन जाए। Attitude is a little thing that make a big difference when stone to change. इसका मतलब है, यदि ये जो एटीट्यूड है, ये एक छोटी सी ऐसी सोच है, छोटी सी एक ऐसी थिंग्स है, एक ऐसा विचार है जिसके बदलने से आपके बिजनेस करने के तरीके में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। एटीट्यूड के बदलने से ही आपके बिजनेस करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और ये बहुत बड़ी महान हस्ती कह रही है, मैं कह रहा हूं। मतलब किसी ने शेर से पूछा कि भाई आप जंगल के राजा क्यों हैं? क्या कारण है कि आप जंगल के राजा हैं? बता सकते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? कोई जानता है? एनीवन? एक बार सर के लिए जबरदस्त आ गया। क्यों चाहता है? पर खड़ा है, बताएंगे। क्योंकि शेर ने कहा था कि मैं राजा बनता हूँ, अपने आप को इसकी राजा। हाँ, गजब।
एक बार फिर से करा दे। शेर ने उत्तर दिया कि मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं जंगल का राजा हूं। आपका एटीट्यूड शेर की तरह होना चाहिए। हेलो, जब आप इस बिजनेस के अंदर इंटर करते हैं तो आपका एटीट्यूड शेर की तरह होना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि किसी मर्द से पाला पड़ा। हेलो, सामने वाले को लगना चाहिए कि किसी मर्द से पाला पड़ा है। एक बार नेक्स्ट करेंगे विशाल जी। Be optimistic entrepreneur possesses the quality, this quality, start believing from the beginning to become a diamond one day, even without how. जब आप इस बिजनेस के अंदर इंटर करते हैं, जब आप इस बिजनेस के अंदर दाखिल होते हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है वो एक डायमंड की तरह होना चाहिए। क्या? पहले दिन से ही आपको ये लगना चाहिए कि मैं एक दिन डायमंड बनूंगा। और मैं एक आपको चेक करने के लिए एक बात बोलना चाहूंगा। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पे डायमंड आए। ऐसे नहीं, मैं कुछ बोलने वाला हूं, बात करने से नहीं। We are one। Yes। अब मुझे लगा कि आप लोग डायमंड, और डायमंड बनने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है दोस्त, नोट कर लेना। डायमंड की क्वालिटी मैंने बताया शेर की तरह होना चाहिए। इस पे मैं कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। 1964 से पहले कोई भी इंसान इतना ताकतवर नहीं हुआ। 1964 से पहले कोई भी इंसान इतना ताकतवर नहीं हुआ कि 1 मील की रेस को 4 मिनट में पूरा कर दे। हेलो, 1964 से पहले कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ, ताकतवर इंसान नहीं हुआ कि 4 मिनट में 1 मील की दूरी तय कर दे। लेकिन एक हस्ती को खुद पे बिलीव था, नाम है रोजर बैनिस्टर, जिसने 1964 में ऐसा कर दिखाया। 1964 में रोजर बैनिस्टर के ऐसे करने से क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा था। लेकिन एक चीज बदल गई थी, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर दिखाया। क्योंकि अगर रोजर बैनिस्टर कर सकता तो हम लोग भी कर सकते हैं। इवन यहां तक नहीं, इवन के स्कूल के बच्चों तक नहीं कर दिखाया। अगर मैं आज तक की, मैं ऊपर बैठा बैठा भी स्टडी कर रहा था, बच्चे जी कह रहे हैं आगे बैठे बैठे सब कुछ देख रहा हूं। अगर मैं आज तक का डाटा पेश करूं, 5,81,951 लोगों ने कर दिखाया आज तक। एक रोजर बैनिस्टर ने किया तो कितने लोगों ने कर दिखाया। यहां भी अगर आप डायमंड बनेंगे तो कितने लोग ही आपके पीछे डायमंड बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनके भी आपने करना। हेलो, उनका एटीट्यूड आपने चेंज करना। सचिन को कितने लोग सही जानते हैं ना? 2011 से पहले किसी ने भी वनडे इंटरनेशनल के अंदर 200 नहीं किया था। 200 व्यक्तिगत स्कोर एक दिन के अंदर अकेले इंसान ने 200 का स्कोर नहीं किया था 2011 से पहले। और आपकी नॉलेज के लिए बता दो, 2962 इंटरनेशनल खेल मतलब क्रिकेट खेल चुके थे। और उस टाइम पे तो जमाना ऐसा था कि पूरी अगर एक इनिंग का अगर स्कोर 200 हो जाए तो बड़ी बात, 250 हो जाए और बड़ी बात, अगर 300 हो जाए तो कोई भी बोलर सामने आ जाए वही जीते ही जीते, हारे नहीं। बट 2011 में जैसे ही सचिन ने किया 2962 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके थे, मात्र 183 मैच के बाद सहवाग ने कर दिखाया।
यहाँ तक बात में रोहित शर्मा ने 2 ओवर किया, इसे क्या समझते हैं? एक छोटा सा इंसान 5 फुट 5 इंच के इंसान अगर कर सकता, उन्होंने सोचा अगर 5 फुट 5 इंच का इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उससे क्या हुआ है, लोग उनका एटीट्यूड बदला, लोगों का एटीट्यूड बदला और तो उन्होंने कर दिखा। अब आप देखो 2020 में कितने रन लग रहे हैं। हेलो, एटीट्यूड यानी कि एटीट्यूड ही चेंज हो गया। तो इसलिए आपको पहले दिन से ये लगना चाहिए कि आप डायमंड है। यदि आप पहले दिन से आप ऐसा फील करते हैं तो एक दिन आप अवश्य ही डायमंड बनेंगे। शेर, अभी शेर से स्टार्ट किया था, शेर पे ही बोल रहा हूँ। तो शेर एक ऐसा प्राणी है, ना तो वो ज्यादा चालाक है लोमड़ी की तरह, और ना ही ज्यादा ताकतवर, और ना ही उसका कोई आकार बड़ा हाथी की तरह, ना ही तो लंबाई में वो बड़ा। उसके बाद भी लगता है उसको जंगल का राजा। हाथी उसमें उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, 10 गुना ज्यादा बड़ा है। जब उसके सामने आता तो उसका एक्शन है ना शेर का, वो बड़ा ही लाजवाब होता है। वो एक्शन ही ऐसा करता है कि सामने वाला थर्रा जाता है। पूरे जंगल के जो प्राणी है उसे डरते हैं, कांपते हैं। डरने का मतलब कांपने वाला, वो एक तरीके से उसका रिगार्ड करते हैं, इज्जत करते हैं, वो भी मान सकते हैं। हाथी के सामने जब शेर आता तो उसे लगता है कि ये खा जाएगा, इसीलिए वो जंगल का राजा है। और जब शेर के सामने हाथी आता तो उसको लगता है कि मैं इसको खा जाऊंगा। इसलिए आप जब भी इस बिजनेस के को करें तो एक डायमंड की तरह करें। हेलो, समझ पा रहे मेरी बात को? यदि बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस। ओके, नेक्स्ट प्लीज। नो कस्टमर एटीट्यूड, ओनली बिजनेसमैन एटीट्यूड। डू नॉट वेट फॉर योर बॉयज एंड टू डिलीवर। कितने लोग समझते हैं इस लाइन को? यस, अरे धर्मवीर जी ने भी ट्रेनिंग ले रखी है, इसलिए वो जानते हैं। आपने, इसका कहने का मतलब आपने कभी भी जब आपका प्रोडक्ट कोरियर के अंदर आता है, आपने कोरियर बॉय का वेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साथी वेट करते रहते हैं और बहुत सारा काम हमारा खराब हो जाता है। आपने बिजनेसमैन एटीट्यूड को अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि कस्टमर। ये बिहेव कस्टमर का होता है कि आइए भाई साहब आप दे के जाइए, नहीं तो हमें आपकी कंप्लेंट कर डालेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। आपको ये बातें छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कोरियर बॉय भी आपका एक बिजनेसमैन बन सकता है, आपके साथ बिजनेस के अंदर इंटर हो सकता है। आपको उसके पास चल के जाना चाहिए और प्रोडक्ट लेके आना चाहिए। ये क्वालिटी होती है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन कभी भी अपने किसी भी बिजनेस करने के तरीके में कोई भी बाधा सहन नहीं कर सकता। इसलिए जो कोरियर बॉय है वो कभी 2 दिन लेट भी कर सकता है, 4 दिन लेट भी कर सकता है। उस चीज को छोड़िए, आप जैसे आपको पता लगता है कि मेरा माल कोरियर में आया तो आप जा करके लेकर के आइए। हेलो, नेक्स्ट प्लीज। एंड एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। ए बिजनेसमैन लाइक ए स्पोर्ट पर्सन। इस लाइन से आपको ये समझना चाहिए कि आप लोग एक्साइटमेंट और एनर्जी से भरपूर होने चाहिए। ऐसे भी ढीलूका नहीं आपने परफॉर्मेंस करना चाहिए। एकदम एनर्जी से भरपूर रहे, 24 घंटे एनर्जी लेवल रहे। दैट्स लाइक आप सीख सकते हैं विराट कोहली। जब आप उसको फील्ड में देखेंगे ना तो उनका एटीट्यूड, उनका जो एनर्जी लेवल है, उनका जो एक्साइटमेंट का तजर्बा लाजवाब। वो यहाँ तक के मैदान की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ तक कहता हूँ ड्रेसिंग रूम के अंदर पूरे एक्साइटमेंट में होते हैं और जब चिल्लाते हैं वैसे आसमान को फाड़ देंगे। आपके अंदर ऐसी एक्साइटमेंट होनी चाहिए इस बिजनेस को लेकर के। नेक्स्ट मिसाल में एडिफाई यूरोप लाइन, इसको शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि लाइन बहुत बड़ी है और मैं कॉन्फिडेंस से पढ़ सकता हूँ। दे आर यूर कंसल्टेंट स्पोर्ट सो gratitude for prospect will give him importance
only if you edify. इस लाइन का मतलब समझते हैं? कोई एक साथी बता सकता है? बड़ी ही जबरदस्त लाइन है। इसका मतलब है जो आपका स्पॉन्सर है, जिसने आपको इस बिजनेस में इंटर करवाया है, आप सदा उनके थैंकफुल रहें। आप सदा उनके थैंकफुल रहें और उनको ऐसे अपनी टीम से मिलवाएं जैसे कोई राजा महाराजा आपके पास आ रहा हो। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, जैसे कोई राजा महाराजा आपके पास आ रहा हो, उससे ज्यादा नॉलेज किसी के पास ना हो, ऐसे अपने स्पॉन्सर से मिलवाएं। और उनका कभी भी अपनी डाउनलाइन के पास खड़े होकर कभी भी एक छोटा सा वर्ड भी उनके अपोजिट ना बोलो, खतरनाक साबित हो सकता है। नोट कर लो, खतरनाक साबित हो सकता है। आगे वाले जो पार्ट है उसमें इस चीज को आपको डीपली में समझाऊंगा कैसे नहीं करना चाहिए। आपको जब भी आपका स्पॉन्सर चाहे ताकत में कम हो, शेर की तरह चाहे ताकत में कम हो, चाहे इसको नॉलेज ना हो, चाहे हो या ना हो, आपको हमेशा उसका थैंकफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इंटर कराने वाला वही इंसान है। इसे समझिए, आपसे ज्यादा नॉलेज तो उसके पास ही है ना। मैं यहाँ पे ना क्या पर्सनालिटी को मैं दिखा रहा हूँ। आप अपने बारे में ना 2 मिनट बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। नाम राजेश, किसी के गाँव से बिलोंग करता हूँ और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं अंग्रेजी में कोई वर्ड सुन सकूँ, पर सर का सुन रहा हूँ ये हिंदी में क्या करें और सर का थैंकफुल हूँ। दुआ तो एक बार अब इसका उल्टा करो। जितनी मेरे साथ आज टीम है 20 लोगों की, सारी और ये अकेला इंसान मेरे साथ उस लाइफ के अंदर मेहनत कर रहा है। और मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो समझिए, वो सीखिए। ना तो ये ज्यादा पढ़े लिखे 5वीं फेल, डायमंड दिखा रहा हूँ आपको, शेर दिखा रहा हूँ, आपको डर लगेगा। ना ही ये ज्यादा ताकतवर और ना ही इनकी बैक साइड में कोई हेल्प है। ना तो माँ का सहारा, ना बाप का सहारा, ना भाई का सहारा, अकेले है। उसके बाद ये रूपी बन चुके। और यहाँ से आपको सीख क्या मिलती है? आप अपने अपलाइन के प्रति थैंकफुल क्यों रहे? कभी भी उसको कम ना के, अगर ये इंसान यहाँ के बोलेगा ना, हो सकता है इसके बोलने में गड़बड़ हो, शिक्षा ज्यादा ना हो, लेकिन आपका एक काम बड़ा जबरदस्त होगा। लोग इनको देख करके सोचेंगे यार ये कर सकता है तो, क्योंकि आप लोग से आप लोग उससे ताकत में ज्यादा है, आप लोग उससे हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपके पास ज्यादा हो। तो इसलिए आपका सीनियर चाहे टूटा फूटा क्यों ना हो, उसको उसके टाइम के अनुसार उसको इन्वाइट जरूर करें। मैं तो यहां तक बोलता हूं, अगर जैसे हमारे ओशो के जो रहते हैं, किसी का तो कोई बुरा मत मानना, तो जैसे ओशो के अनुयायी है, जैसे सिरसा वाले के अनुयायी है, जैसे राधा स्वामी के अनुयायी, मैंने बहुत बार देखा हूँ वो गले में लोकट टांगते हैं, है ना। अगर अपने सीनियर का गले में लोकट भी टांग लिया जाओ, वो भी कम है भाई साहब। लक्ष्मी सर, बी पंक्चुअल। आपको समय के प्रति हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए। मीटिंग का टाइम कितना था? 10 बजे। आप लोग पहुंचे कितने बजे हो?
ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जो लोग समय को नहीं समझेंगे तो समय की उनकी कदर नहीं करेगा ना। हेलो, अगर आप समय की कदर करेंगे, अगली लाइन, पंक्चुअलिटी हैव टू गेन रिस्पेक्ट, वैल्यू अदर टाइम टू बी वैल्यूड। यानी कि यदि आप समय को वैल्यू करेंगे, समय आपको वैल्यू करेगा। अगर आप समय को ऐसे निकालेंगे, समय भी आपको ऐसे निकाल देगा। समय पे आप मीटिंग में जाइए, हो सकता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो रिटेक्ट चलेगा, लेकिन आप समय से पहले पहुंचे। क्यों? उससे क्या मैसेज आएगा? वो ऑटोमेटिक शर्म फील कर जाएगा ना, शर्म फील कर जाएगा कि ये कब से मेरा वेट कर रहा है। आगे से वो कभी भी लेट नहीं आएगा। यदि आप ही लेट होंगे तो कार्बन कॉपी होगा, वो भी लेट होगा उसकी। जब भी आप मीटिंग में आए, बी पंक्चुअल, टाइम पे मीटिंग में आए दोस्तों। जितना जल्दी आप समय का उपयोग करना सीख जाएंगे, आपकी टीम भी उतना जल्दी सदुपयोग करना स्टार्ट कर देगी। और अपने बिजनेस के अंदर समय कितना महत्व रखता है? एक एक सेकंड हमारे समय की महत्व है। फॉर्मल ड्रेस कोड, ये फर्स्ट इंप्रेस, मतलब जो आप ड्रेस पहने वो फॉर्मल पहने, आप लगने चाहिए एक बिजनेसमैन है। जैसे आम ड्रेसेस हम पहनते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपकी सीरियसनेस का पता नहीं चलता। गिव ए सीरियसनेस टू यू एंड योर बिजनेस, उसकी आपकी सीरियसनेस का पता नहीं चलता। तो आम कपड़े हम पहनते हैं, सामने वालों को लगेगा कि ये बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा फील नहीं करवाएगा। यदि आप सूट बूट टाई के अंदर हैं, फिर एक फॉर्मल ड्रेस के अंदर, तो सामने वाले को ये फील करवाते हैं कि ग्रेट बिजनेसमैन। तो आप हमेशा अपने ड्रेस कोड के अंदर जाइए, फॉर्मल ड्रेस के। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि सामने वाला जब आपको देखता है तो सबसे पहले नजर उसकी आपके पहनावे पे ही जाती है, कपड़ों पर ही जाती है। सभी को पता है, लेकिन करते कितने लोग हैं आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और ये कड़वी सच्चाई है। नेक्स्ट प्लीज सर। प्रोडक्ट, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये गीत है ना बड़ा ही शानदार है और बार बार सुनना पड़ता है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दो दोस्तों, अगर इस स्लाइड को अपने दिल से अगर करना आ गया और सिखाना आ गया, तो लोगों को इंटर कराना बड़ा आसान हो सकता है ना। आपने देखा होगा, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर ही वो जान है जो लोगों को बड़ी आसानी से इस बिजनेस के अंदर खींच के ला सकती है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की एक ऐसी किताब है जिसका ये एक अध्याय है, और ये दुनिया के, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हमारे सुभाष जी के लिए। है ना, बड़ी जबरदस्त है। जब इनको मैं देखता हूँ तो इनसे भी सीखने का मुझे मौका मिलता है। देखो कई बार डाउन से सीखने का मौका मिलता है ना, बहुत सारी चीजें होती है। मैं प्रदीप भाई से भी सीखता हूँ। तो उसका ही ये अध्याय है, और ये चार जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, चार प्लस का जो निशान दिया है, चार भागों में सृष्टि बटी हुई है प्लस के निशान में। E for एम्प्लॉय, S for सेल्फ एम्प्लॉय। ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, क्योंकि समय का पहले ही अपन ने मीटिंग लेट से की है, समय का अभाव है, तो जितना हो सके मैं इसके बारे में शॉर्ट बोल लूँ। तो S for एम्प्लॉय, जिनका छोटा मोटा अपना काम है, आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं। ये जो कैटेगरी है एक दूसरे से के पूरक है। क्यों पूरक है? क्योंकि ये भी एक्टिव इनकम पे काम करते हैं दोनों, इसलिए पूरक है। इंडिविजुअली एफर्ट से पैसा कमाते हैं, एक लिमिटेड अर्निंग ये करते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इनकी कमाई का जो साधन होता है वो सीमित होता है। जब तक
ये जॉब पे जाएंगे तब तक पैसा आएगा, जब तक ये शटर खोलेंगे दुकान का तब तक पैसा आएगा, शटर बंद, नौकरी पे जाना बंद, तो पैसा आना बंद। इन दोनों को इस व्हील में रखा गया है। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है दूसरी तरफ, बी फॉर बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर, ये भी दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये एक ऐसे आइडिया पे काम करते हैं, उस आइडिया के ऊपर ऐसा पैसा इन्वेस्ट करके काम करते हैं और अपने समय को मल्टीप्लाई। बड़ी सिंपल भाषा में बोलना, बड़ा आसान है, समझना इसको। दुनिया में दो प्रकार के काम होते हैं, कई बार बोलता हूं स्टेज के माध्यम से। दुनिया में दो प्रकार के काम होते हैं, पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा अर्जेंट। जो लोगों ने मेरी ये बात सुनी हुई है वो ना बोले, और जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो उनसे मैं सवाल करता हूं, आपको लाइफ में अर्जेंट काम करना चाहिए या इंपॉर्टेंट? सभी लोग बोले ना इंपॉर्टेंट। क्यों? क्यों? वाई भी तो क्लियर होनी चाहिए ना, तो क्यों करना चाहिए? बोलना तो आसान है। सिंपल बात बता रहा हूं, दुनिया के 99% लोग अर्जेंट काम करते हैं और दुनिया के मात्र 5% लोग इंपॉर्टेंट काम करते हैं, इसलिए वो पूरी दुनिया को रूल करते हैं। पूरी दुनिया को रूल करते हैं, ये पूरी जो दुनिया चलती है उनके रूल पे चलती है। कहीं ना कहीं ये लोग इनके लिए ही काम करते हैं। हम लोग भी तो चल रहे हैं ना, इन्हीं के रूल रेगुलेशन से चलते हैं। तो मैं सिंपली आ रहा हूं, the only way for common man to move from left quadrant to right quadrant। इसका मतलब ये है, मैं जो स्लाइड आपको समझा रहा हूं, ये एक ऐसा समझाने का आपको एक साधन है कि आप इस समझ के साथ आपको मैं एक ऐसा मौका बता रहा हूं कि आप लेफ्ट से राइट के अंदर आ सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को सीख कर। हेलो, और बड़ा आसान है। कॉमन मैन, किसी भी इंसान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, चाहे धनवान हो चाहे ना हो, कोई मायने नहीं रखता, ये सभी के लिए बिजनेस है। हमारा इंडस विभाग के लिए एक बार उस हमारे इंडस विभाग के लिए जबरदस्त लाइफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितने लोग जानते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में? आत्मविश्वास। यदि आप इस बिजनेस के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होना चाहिए। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। दैट्स लाइक ए बर्ड, ये चिड़िया, ये आपको सिखा रही है। और बिजनेस करने के तरीके आपके आसपास से आप सीख सकते हैं, कोई वो कहीं और से नहीं लेके आया हूं। और यहाँ पे भी जो स्लाइड बनाई गई कहीं और से नहीं आई है, सृष्टि से ही आई है, आपके आसपास से ही आई है। ए बर्ड डज नॉट रिले ऑन द ब्रांच इट्स साइड बट ऑन इट्स ओवन विंग्स। डाल पर बैठा पंछी, पक्षी कभी भी इस बात का डर नहीं लगता कि डाली टूट जाएगी। क्यों? भाई, बिकॉज उसको अपनी पंखों पर भरोसा होता है, अपनी पंखों पर भरोसा होता है। इसलिए आपको भी जब एक पंछी सेल्फ कॉन्फिडेंस से लैंग्वेज होता है तो आपको भी इस बिजनेस को आपको लगना चाहिए मैं ये बिजनेस कर लूंगा और ये आपके लिए ही बना है। आपको लगना चाहिए बिजनेस मेरे लिए बना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये बिजनेस आपके लिए बना है। अगर आपके लिए बना ना होता तो आप यहाँ नहीं होते। एक स्टोरी के माध्यम से और समझाऊंगा आपको। एक बार है ना किसी नेटवर्क मार्केट मतलब मार्केटिंग वाले
मतलब एक मैनेजर ने पेपर में इख्तियार डाला कि भाई मुझे मार्केटिंग के लिए लड़कों की जरूरत है, और मेरे पास एक ऐसा ही इंसान है निशु जी, क्योंकि मैं उसकी आदतें जब देखता हूँ तो वैसे ही करता है वो। तो उसने इख्तियार देखा तो वो ऑफिस में गया, मैनेजर के सामने गया, मैनेजर के सामने बैठे तो मैनेजर कहते हैं सर, मैनेजर से कहते हैं सर आपने पेपर में इख्तियार डाला था, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, ये मेरा नाम है। अब सर मैनेजर ने उनको बोला भाई आप सेल्स के बारे में क्या जानते हैं? तो मुझे बहुत कुछ, आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सामने लैपटॉप रखा था, कहता है लैपटॉप सेल करके दिखाए, लैपटॉप सेल करके दिखाए। अब कॉन्फिडेंस देखना बंदे का। उसने लैपटॉप को वो बोला, मैनेजर से बोला सर मुझे एक बार इसका पासवर्ड खोल के देंगे प्लीज। उन्होंने उसका पासवर्ड खोल के दिया और तुरंत उसका पासवर्ड चेंज कर दिया और लेके उठा के कमरे से बाहर चला गया। 1 मिनट वेट किया, 2 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, बंदा तो नहीं आया। फिर 10 मिनट के बाद कॉल करता है, भाई साहब कहाँ हो? डर रहा था साहब, कहाँ हो? कहता है ये बताओ मेरी नौकरी पक्की है ना? कहता है सर मेरे इसके अंदर है ना शादी की वीडियो है, मेरी पर्सनल मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेरे लैपटॉप मुझे दे दें। तो फिर ये बताओगे मेरी नौकरी पक्की है नहीं पक्की? 3 बार सवाल किया, चौथी बार बोला मेरे बाप आ जाए तेरी नौकरी पक्की। समझ गया ना? वो बेचना चाहता है लैपटॉप को, उसी के मालिक से ही बेचना था, उसी का लैपटॉप उसी को बेच डाला। बात तो समझ रहे हो ना? लेके क्यों निकला? क्योंकि वो उसी को बेचना चाहता है। हमें हमेशा हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जब आप आईपल्स की बोतल लेके जाए तो आपको लगना चाहिए मैं बोतल सेल करके आऊंगा, छोड़ो भाई। और आपके लिए बता दो हमारी आईपल्स है कि जादू अपने आप ही बिक जाती है, बेचने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही शानदार प्रोडक्ट है, मैंने फील किया है। घर पे लोग लेने के लिए आ जाते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सत्ता है। यानी कि आपको कभी गिरने का डर नहीं होना चाहिए, यानी कि फेल होने का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपको फेल होने से कभी नहीं घबराना चाहिए। जब आप इस बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे अंदर होते हैं, फेल हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो ऐसा कोई डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए पहले दिन से। आप निडरता के साथ इस बिजनेस को करें। यदि आप निडरता के साथ इस बिजनेस को करेंगे तो बिजनेस भी आपकी कदर करेगा। और ये आप सीख सकते हैं एडिसन से। एडिसन को जानते हैं? बल्ब का आविष्कार जिसने किया था। एडिसन बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुआ, सभी लोग जानते हैं। जानते जरूर है, इंप्लीमेंट नहीं करते। जानते जरूर है बट इंप्लीमेंट नहीं करते, सीखते नहीं। जब एडिसन 1000 बार फेल हो सकता है तो आप भी इस बिजनेस के अंदर बार कई बार फेल हो सकते हैं। खड़े रहिए, हिलिए नहीं, एक दिन सक्सेस अवश्य मिलेगी। एडिसन जब 999 बार रिसर्च कर रहा था, 999 बार रिसर्च कर रहा था, अपने रिसर्च सेंटर को बंद करके घर पे आता, रात को आग लग जाती है रिसर्च सेंटर के अंदर और दूध करके जलने लगता है। एडिसन के पास उसका दोस्त फोन करता है, एडिसन तेरा रिसर्च सेंटर जल गया। कहता मैं अभी आ रहा। जब आग को देखता है, धूम करके इसका ऑफिस जल रहा होता है, तो एडिसन बड़े रौब से हंसता, पूरी
चिल्ला के हंसता, नुकसान पे भी हौसला, और उसका दोस्त समझता कि ये साला पागल हो गया, तो पागल हो गया है, क्योंकि नुकसान के चक्कर में कई बार हार्ट अटैक भी आ सकता है, वो तो पागल ही हुआ, वही एडिसन तो पागल हो गया। बट देखे ना उसकी समझ क्या थी, कहते रे एडिसन, वो उसका दोस्त बोला एडिसन तू पागल तो नहीं हो गया, उसका जवाब था अच्छा हुआ जल गया, साला कल से फिर नई शुरुआत करेंगे। यहाँ तो एक बार फेल हो गए ना, अगर स्टार 500 नहीं निकले तो अगली बार मशक्कत, ऐसे फील करेंगे जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई। अरे ये बिजनेस लगातार करने का है भाई, इसको लगातार करें, पैसा तो आया कि नहीं आया, भले ही आप फेल हुए हो, पैसा तो फिर भी आया कि नहीं आया, पे आउट तो आता है कि नहीं आता है, जिसके लिए आप काम करते हो तो आया कि नहीं आया। ये सेल्स का बिजनेस है, जितना आप सेल करेंगे, लेवल ऑटोमेटिक जाएंगे, आप मेहनत कीजिए, सिस्टम से आप मेहनत कीजिए। मैं कहता हूँ लेवल ऑटोमेटिक जाएंगे। मेरा नेक्स्ट जो पार्ट आपको मैं सिखाने वाला हूँ, आप देखेंगे लेवल कोई मायने नहीं रखता, अगर आप सिस्टम से काम करते हैं कोई मायने नहीं रखते। आप यहाँ सेल्स के लिए काम करें, लगातार फील्ड में जाएं, लगातार प्लान करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें, और ऐसी अवस्था में जाएं, ऐसी मनसा के साथ जाएं कि हम उसको कुछ क्या देने जा रहे हैं। लेकिन हमारी टीम के अंदर, हमारे इस बिजनेस के अंदर, हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग इस बिजनेस को इस मनसा के साथ करते हैं। सामने वाली पर्सनालिटी के पास जब जाते हैं ना, सिर्फ इस मनसा के पास जाते हैं, वो इंसान मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है, वो 12,590 रुपये दे दे और मैं चैन से घर आ जाऊँ, लेने की मनसा से जाते हैं। हेलो, लेने की मनसा से सभी लोग लेने की मनसा से जाते हैं, नहीं जाते हैं। आप जिस दिन इसको उल्टा कर देंगे, आप एक ऐसे बिजनेस में मित्र, मैंने इसको नजदीक से देखा, जाना है बिल्कुल नजदीक से, आप एक ऐसे महान बिजनेस के अंदर हैं, अगर आप उसको संत की तरह करेंगे ना, एक बाबा बोले बाबा की तरह करेंगे, तो ये बिजनेस आपको वफा देगा नहीं देगा। आपको इस फीलिंग के साथ जाना है कि सामने वाले को कुछ दे रहे हैं। हमेशा ये याद रखें, हम उसको हेल्थ देने जा रहे हैं और उसका भविष्य चेंज करने के लिए वेल्थ देने जा रहे हैं, और आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए इस बात का। हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे बिजनेस इंडस्ट्री के लिए पर जोरदार क्लैपिंग चाहिए। डुप्लीकेशन, कितने लोग जानते हैं डुप्लीकेशन हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और कहीं ना कहीं अभी हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट का ग्रेट से भी ग्रेट प्रेम कुमार जी ने इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत तरीके से समझा डुप्लीकेशन के ऊपर। और एक बात याद रखिए, जब भी जूम मीटिंग आती है ना और रूबी मीट होती है, तो आप उसको सीरियसली लीजिए। हेलो, सीरियसली लीजिए, क्योंकि वहां पे बातें बड़े लेवल की होती है, वहां पे बातें बड़े लेवल की होती है। और मैं सच में बता रहा हूं, आप लोग मुझे व्यक्तिगत तरीके से जानते हो या ना जानते, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत तरीके से जानता हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं जूम मीटिंग कोई भी नहीं छोड़ता, और ये जज करता रहता हूं कौन मेरी टीम के अंदर है और कौन नहीं है। आप जूम मीटिंग के अंदर जब जाएंगे ना, आपकी टीम भी आपको ऐसे ही जज करेगी, मेरा सीनियर है कि नहीं है। यदि आप मीटिंग में जाएंगे ना तो टीम आएगी, आप नहीं जाएंगे तो टीम नहीं आएगी। डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन जो है ना, कार्बन कॉपी बोलते हैं सिंपल भाषा में,
ये हमारे बिजनेस के लिए सबसे बुरी खबर है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? डुप्लीकेशन हमारे बिजनेस के लिए सबसे बुरी खबर है। और दूसरी ओर में जाऊं तो डुप्लीकेशन हमारे बिजनेस के लिए अच्छी खबर भी है। मानते हैं इस बात को? मानते हैं, जान भी जाओ। देखो, वर्ड एक है और इसके इफेक्ट दो। आज से ही आप अपने आप को बदल लें। आज से ही मैंने जैसे मीटिंग को स्टार्ट किया था उसी टाइम आपको बोला था कि आपको आज ये कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज से आपके बिजनेस को पंख लगने वाले हैं और ये जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। और इस पार्ट का हमारी टीम के अंदर बहुत ही अभाव है। मैं सॉरी चाहूंगा अगर मैं आप लोगों का उसे दिल दिखा रहा हूं, तो पहले ही फील कर रहा हूं। तो इस पार्ट को सीखना बहुत जरूरी है। डोंट रिमेंट द व्हील, फॉलो द सिस्टम टू बी टीचेबल। आप सिस्टम के साथ रहिए, सिस्टम से बाहर मत जाइए। आप सिस्टम के चक्कर के अंदर ही काम करें। अगर सिस्टम के चक्कर से बाहर जाएंगे तो सिस्टम आपको उस चक्कर से उठा के फेंक देगा। प्रदीप भाई का जो रैंक है और हमारे सुभाष जी का जो रैंक है एमरोल्ड, दोनों का सेम है। और मेरा जो रैंक है वर्ल्ड का और रूबी, खासकर उसके बाद जो 1000 है। 1000 कितने हैं इस मीटिंग के अंदर? 1000 स्पेशली इस चीज को लिखे। खासकर मैं आप लोगों के लिए बोलने वाला हूं। और इससे बड़े रैंक के जितने पर्सन है वो भी इंप्लीमेंट करें, वो भी इंप्लीमेंट करें। यदि आप डुप्लीकेशन सही करेंगे, मैंने बोला ना ये बिजनेस बुरी खबर भी है और अच्छी खबर भी है, तो उसका मतलब है कि आप जब स्टार 1000 बनते हैं, हेलो, ऐसा तो सभी के लिए है, सब तो सभी के लिए है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट लोगों के लिए, क्योंकि इनको बिजनेस की समझ आ जाती है। स्टार 1000 जब बंदा बनता है तो उसको बिजनेस की समझ आ जाती है। आप लोग नोट करें, जब आप स्टार 1000 हो जाते हैं तो आप शीशे की महल में आ जाते हैं, कि शीशे के ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। समझे मेरी बात? आपकी एक टीम बन जाती है, आपका एक साम्राज्य होता है, और जैसा आप करते हैं नीचे वाले को सब दिखता है। शीशे के महल में आप एक छोटी सी भी गलती करेंगे ना, वो भी नीचे वाले को दिखता है। इस बिजनेस की सबसे बुरी, जैसा आप करने वाले हैं मल्टीप्लाई होकर मिलने वाला है। सबसे बुरी, आप भूल करके भी वो काम ना करें जो आपका बिजनेस के अंदर विध्वंस मचा दे। हेलो, कोई भी काम ऐसा नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो करना क्या चाहिए? शीशे के महल में, मतलब ऐसा महल होता है कि आप चारों तरफ से दिख रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, आपकी टीम आपको जज कर रही होती है। मैं थोड़ी देर पहले बोला ना, आप जूम मीटिंग में जाएंगे तो नीचे वाले जज करेंगे, देखेंगे तो वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप है ही उस मीटिंग में। डुप्लीकेशन गलत हुआ, आप मीटिंग में नहीं गए तो टीम भी नहीं जाने वाली है। दूसरी ओर आज जब आप इस मीटिंग के अंदर आए हैं, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आपने आज यहां से सही गाइडलाइन ले लिया तो आप लोग एक दिन डायमंड होंगे। जब भी आप मीटिंग में जाएं, अपने सीनियर के साथ फोटो उतरवाएं, अपने ग्रुप के साथ फोटो उतरवाएं, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। आपकी टीम आई नहीं आई कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी टीम आपको जज कर रही होती है। अगर आप नहीं गए तो टीम भी नहीं जाएगी, तो डुप्लीकेशन गलत। तो आपने इसकी दूसरी ओर करना क्या है? आपने प्रॉपर तरीके से मीटिंग में जाना है, टाइम पे जाना है,
बार बार हर चीजें दोहरा रहा हूँ, टाइम पे जाना है। प्लान कितने लोग अकेले जाकर के फील्ड में करते हैं? बहुत कम तादाद है। यानी कि आपको अगर प्लान नहीं आता है तो आपको जल्दी से सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है? जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना और टीचर में पढ़ाता, जब हम बचपन में होते थे तो हम टीचर से पीछा छुड़वाते थे, वही गलती आज कर रहे हैं। तो ये टीचर मारा पेंटा छोटा लगाऊं कर जाओ, तो उसकी जान आ जाओ। जब तक आपको प्लान नहीं करना है तो उससे सीखते चले जाए। इससे क्या होता है? आपकी डाउनलाइन भी फिर वही करेगी और डुप्लीकेशन। टीवी की टेंशन मत लीजिए। हेलो, टीवी की टेंशन मत लीजिए। मैं आज भी देखता हूँ यार डुप्लीकेशन कैसा हो रहा है। देखो मैं आज भी देखता हूँ, मैं दो लोगों को छोड़ करके, कृष्ण देवराया जी इधर नहीं है, कृष्ण देवराया जी की शुक्रवार का 9 बजे क्लियर हो जाती है। एक बार जबरदस्त कला के चाहूंगा उस क्योंकि मुझे सब दिखता है, इसलिए मैं नोट रखता हूँ कहाँ क्या कमी है। प्रदीप जी की कभी कभार जाती है 12 बजे के आसपास, नहीं तो इनकी क्लोजिंग भी 10 बजे के आसपास। 10 बजे के बाद भी एक पीरियड डालते हैं। इससे क्या मैसेज है? ये अपने बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं और क्लोजिंग सही टाइम पे करते हैं। और कुछ लोग मेरी टीम के अंदर ऐसे हैं जो रात को 12 क्या छोड़ो 5 बजे बिजनेस डालते हैं। हम लोग आंखें फाड़े फाड़े देख रहे हैं, क्या गलत डुप्लीकेशन। यदि आपके हाथ से एक छोटी सी भी गलती होगी ना, उस इंसान की जिंदगी खराब हो सकती है। पीछे हुआ था एक इंसान, रूबी बनते बनते रह गया, 25 पीवी की बत्ती, 25 पीवी से आईडी एक्टिव करनी थी 7 पीवी से। ये हुआ क्यों? क्योंकि क्लोजिंग रात को, आपको पता है ना क्लोजिंग मतलब कितना बिजनेस आना है, आपको पता है ना अपने बिजनेस डालना है। क्यों रात के 12 बजा रहे हैं? पहले 8 बजे से पहले क्लोज करके आराम से सो जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो अपने बिजनेस का डुप्लीकेशन सही से करें। कोई भी काम ऐसा ना करें कि आपके बिजनेस के अंदर विध्वंस मचा दे। आप ड्रेस कोड में जा रहे हैं तो टीम भी ड्रेस कोड में जाएगी। आप टूल लेके जा रहे हैं, आपके पास अगर प्लानर है तो टीम भी लेके जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं लेके जाएगी, आपकी टीम भी नहीं लेके जाएगी। आप ड्रेस कोड अच्छा नहीं रखते हैं तो आपकी टीम भी ड्रेस कोड अच्छा नहीं रखेगी। आप टाइम पे मीटिंग में नहीं जा रहे तो टीम भी नहीं जाएगी। अब डुप्लीकेशन कैसे काम करता है पता? जाने अनजाने के अंदर, जाने अनजाने में अगर आप एक छोटी सी गलती भी कर गए तो वो भी आपको मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये चीज ध्यान रहे कि आपको इस बिजनेस को सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है और जैसा आपका सीनियर बोले वैसा करना है। मैंने जितना भी अपनी लाइफ के अंदर जितने भी काम किए हैं ना, मैं गर्व करता हूँ इस चीज के ऊपर। देखो मेरा घमंड नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए बात बोलूंगा। जितने भी बिजनेस के अंदर मैंने एंटर किया, जहां पे भी मैं जॉब करने के लिए गया, जिस भी काम के अंदर मैं एंटर हुआ, कभी फेल नहीं हुआ। क्यों? उसका रीजन है बहुत बड़ा। 2007 के अंदर एक पर्सनैलिटी मेरी जिंदगी के अंदर आई, उन्होंने मेरे को 4 लाइनें सिखाई। उन्होंने मेरे को 4 लाइनें सिखाई। मैं उनका नाम अपने दिल के अंदर हमेशा रखता हूँ। उसको मैं आज भी गुरु मानता हूँ। मैं उस हर पर्सनैलिटी को गुरु आज भी मानता हूँ जिनसे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला। हेलो, तो उन्होंने उस बिजनेस के अंदर जब मैं एंटर हुआ तो एक लाइन बड़ी खूबसूरत बोली थी। अब उस लाइन को आप लिख लेना। मेरा तकिया कलाम है, प्रदीप भाई जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो मेरे से टच में रहते हैं, मेरे से सुनते हैं, वो लोग वक्त भी जानते हैं मेरा तकिया कलाम क्या। तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता हुआ जो तेरा सीनियर चाहता है। तू कर वो जो तेरा सीनियर चाहता
चलाता है फिर होगा वो, दैट इज ए डुप्लीकेशन। मानते इस बात को? इस बात को जब जितना आप बारीकी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ना, देखेंगे ना, तो बात देखेंगे। हम लोग जब बिजनेस में आते हैं ना, अपनी मनमानी करते हैं बिजनेस में। इवन ये जो लाइनें हैं, आप अगर घर में भी इस चीज को डाले ना, घर में भी डाले ना, तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो जो तेरा पिता चाहता है। हेलो, जो घर में राजा वो बाहर भी राजा, जो घर में राजा वो बाहर भी राजा, अपनी हरियाणी भाषा में है, जो घर में राजा वो उसको बाहर भी कीरा, जो घर में कीरा उसको बाहर भी कीरा। इन्हीं बातों से मेरे को यहाँ तक पहुँचा है। छोटी छोटी बातों में मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा, उनसे इस बातें मैंने सीखी। तू करता हो जो तू चाहता, होता हो जो तेरा पिता चाहता, तू कर वो जो तेरा पिता चाहता, फिर होगा वो जो तू चाहता। यदि आपको घर अच्छे तरीके से चलाना ना, तो अपने बाप की मान लीजिए। अगर आपने अपने बिजनेस को चलाना है तो अपने सीनियर की मान लीजिए। डुप्लीकेशन के पार्ट को मैं कहानी के माध्यम से और बताना चाहूंगा। बड़ी पुरानी कहानी है। एक बार होता क्या है, एक फैमिली के अंदर पिता और पुत्र दो ही लोग होते हैं। कितने लोगों ने मेरी ये कहानी सुनी? तो पिता और पुत्र दोनों होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उनको फीलिंग आती है कि भाई रोटी तो मर्द ना बनती हो सके, भाई लड़के की शादी कर देते। तो पिता अपने पुत्र की शादी कर देता है। शादी करने के बाद, और मैं मानता हूँ सभी लोग जानते हैं, मैं क्या मानता हूँ सभी लोग जानते हैं, पहले 4-5 साल तो बड़े मस्त गुजरते हैं। हेलो, क्या मैं सही हूँ? पहले 4-5 साल बड़े मस्त गुजरते हैं नई नई शादी के, और 4-5 साल के बाद फिर क्या होता है, असली क्लाइमेक्स फिर चालू होता है ना। घंटा कसी, बापू ने नहीं कह दिया, भाई ने नहीं कह दिया, फलाना ने कह दिया, फलाना ने कह दिया, मेरे आत्म सम्मान कोठे से लग गई। तो 5 साल के बाद उसकी मिसेज उसको कहती है, कहता देखिए मैं तेरा बापू के टिकड़े को नहीं पता देख कर रिश्ती इसका राह कर दे। इसी कहीं कोई भी राह बांध, बस मेरे पे इसका धंधा नहीं होता। तो दोस्तों फिर वो कहता है, वो लड़का कहता है, देखिए देवी, इसने मुझे कंधे पे बिठाया है और पाला है, पड़ोसा है, इसका बहुत बड़ा कर्जा मेरे सर पे है। आप ऐसा ना करें, ये कुछ दिन का मेहमान है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसकी सेवा करें। अब देवी को कुछ कुछ बातें समझ में आई। बात मान कर शुरुआत में मैंने देख रहा, बात मान कर कुछ दिन और आगे निकल गई। इसी बच्चे का बच्चा हो जाता है, और बच्चा होने के बाद लगाई और दुखी हो जाए, क्योंकि बच्चा भी फिर संभालना होगा। उस टाइम पे फिर उसका चिड़ हुआ कि भाई नो करे, इसे अपना बापू का ना राग जोर पहन ले, देखिए मेरा बस कहीं है, इसके टिकट लगे पाथने, इसकी सेवा करना, इसकी धोती धोनी, इसका खड़का धोना। कहता को नहीं माने ना बोली। उसका फिर एक बात और बड़ी गजब बोलने का, देखा अपने एक और बालक हो गया ना, किसी न्यू समझ कर रख ले, इसकी आया है, यू कम से कम बात करना तो रख लेगा, अगले 5-6 सालों ऐसे समझ कर फिर वो मान जाती है। 3-4 साल और निकाल देती है। 3-4 साल के बाद एक और पैदा हो जाता है। वो पैदा होने के बाद फिर वो छाटा किसी घेर को मैं नहीं मान भाई अपना बापू का लिहाज बांध आई। तो ये तो खंगार भी करना है, खंगार समझो ना, थुक्कड़ भी लाके कर मैं ना बुरा रखन लग गया, पीछे तो कड़िया छोड़ा तपाया खा था इसका। तो कहता ना मानना है, ना मानना तो कहना मैंने 2 दिन की मोहलत दे दे। अच्छा उनको दी। अब रात को 12 बजे वो लड़का सोच रहा होता है, और रात को 12 बजे उसको आइडिया आता है, क्यों नहीं बापू ने जंगल में छोड़े।
और बापू पुत्र की जोड़ी ऐसी होती है जैसे लंगोटिया यार, एक दूसरे की बड़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी गजब होती है पिता पुत्र की। तो उस वो अपने बाप को 12 बजे उठाता है, कहता बापू चल हम मर चल लांगे, चल बेटा। अगला का तो दिमाग में है ही नहीं कि होने वाला। जंगल बियाबान में निकल जाते हैं, निकल जाने के बाद जब दूर कहीं कोई नहीं देख रहा होता, दूर कहीं, नोट करना, दूर कहीं कोई नहीं देख रहा होता, वहां पे जाकर के उसका लड़का बोलता है बापू तना पता है मैं जंगल में क्यों लेकर आया हूँ। मैं क्या था नुक आज आपकी पुत्र वधु ने एक अल्टीमेटम मेरा दे गया फर्रा भाई, या तो तेरा बापू ने चुन ले या मन ने चुन ले, दोनों में तो एक को रखना होगा, या मुझे रख ले या बापू रख ले। और मेरा दिमाग तो बापू काम में को नहीं करया, और मेरे दिमाग में आई भाई मैं तन्ने छोड़ दी, क्योंकि घर वाले के साथ तो पूरी जिंदगी बिताने, बापू गलत है क्या 2 साल। समझ पा रहे मेरी बात? तो बापू का इतना बात सुन के आंखें में आंसू आ जाए, वो कहे बेटा तुमने बहुत बढ़िया कहा, आपकी बात राइट है, क्योंकि मैं तो 21-22 साल का हूँ और आपने अपनी बीवी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो मेरे पे एक एहसान और कर, यहाँ से 3 किलोमीटर और चल और वहां पे मुझे छोड़। अब बेटा भी आज्ञाकारी था, 3 किलोमीटर और आगे चलने के बाद उसको वहां छोड़ता, तो बापू कहता है बेटा ऐसे नहीं, मुझे जहां छोड़ रहा यहाँ पे निशान लगा के जाओ। क्या होता है? खासकर मैं हमारी मातृशक्ति के लिए ये मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, ध्यान करके सुनिए। तो उसकी आंखों में आंसू, कहता है ये गोल्ड, उसका लड़का पूछता है बापू ने गोल्ड दारा लगाया क्या? उनका बेटा आज से 25 साल पहले मैंने तेरा दादा यही छोड़ना था, और आने वाले 25 साल के बाद तुझे भी यही आना होगा। बदले का बदला। वाइब्रेशन कहाँ गई? किसी को पता नहीं था, उसके दादा को वहां दफना गया, छोड़ा गया। मेरा कहने का, मेरा समझाने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है मेरे दोस्तों, आप जाने अनजाने में लुक कर छिप कर कहीं पर भी आपने एक डुप्लीकेशन गलत कर दिया तो आपको मल्टीप्लाई होकर के मिलने वाला है। कोई भी काम जाने अनजाने में ऐसा मत करना जो आपके बिजनेस में विध्वंस मचा दे। हेलो, इस बिजनेस को सीख के करना, जितने भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करना। हम लोग पता क्या आगे दौड़ पीछे छोड़ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आज से आप आज तक आपने जो किया है दोस्तों, आज तक आपने जो किया है, आज से आपको बदलना है, सही डुप्लीकेशन करना है। सही डुप्लीकेशन के लिए आपने करना क्या है? आज से आपके 2 लोगों को इंटर करवाना है। मान लीजिए आज आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं और 2 लोगों को ज्वाइन करवाना, और प्रॉपर तरीके से पहले उसको रिटेलिंग सिखाइए, पहले उसको रिटेलिंग सिखाइए, 12 प्रोडक्ट उससे दिलवाइए, सही डुप्लीकेशन। क्योंकि अगर वो 12 सेल करेगा तो डाउनलाइन भी 12 सेल करेगा। फिर उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करना सिखाइए, बॉर्डर लगाना सिखाइए। हमारी टीम के अंदर 60% लोगों को तो आज तक बॉर्डर ही नहीं लगाना होगा। बेचारा सीनियर परेशान हो रहा है, तो 1 बजे 2 बजे आकर फील्ड में तो तंग होगा और बॉर्डर लगा होगा, जब जाकर बिजनेस करना। ऐसा तक नहीं होता है। तो आज से ही अपने सीनियर की दिमाग खा लो, प्लान सीखने के लिए, रिटेलिंग सीखने के लिए, ऑर्डर लगाने के लिए, आईडी लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपका है और आपने करना है। यदि आप अकेले फील्ड में नहीं जाते तो आप अकेले फील्ड में जाइए। कितने लोग जो सीनियर के साथ पट्टी चढ़ के कह रहे हैं, पट्टी का मतलब जाना है, सीनियर के साथ फील्ड में जाते हैं,
आज से जाना छोड़िए, प्लान सीखिए, अकेले जाइए अगर इस बिजनेस में महारत हासिल करनी है। जब तक आपका ऐसा करना क्यों है, जब तक आपका सीनियर आपके साथ है तो बिजनेस आपका सीनियर का चल रहा है, नॉलेज आपके सीनियर की बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, आप वहां पे जीरो हो। यदि आपको ये बिजनेस करना है तो सीखना तो, क्योंकि बिजनेस मेरा है। बहुत लोगों के दिमाग में गलत फहमी रहती है, बिजनेस कर मतलब सीनियर का रखिए, हवा सीनियर ना होगा तो गाड़ी में बैठ कर जाऊंगा, नहीं तो क्या जरूरत लग रही है। पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों मेरा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इवन यहाँ तो करते हैं लोग, मैं कहूँ मैं एक बार एक इंसान को बोले तू एक काम कर, चौराही तक आ जा, कहता कर आंदा तो ऐसे नहीं तो अपने गाड़ी में ले चला जाए। मेरे दोस्तों, जहां आपका सीनियर बुलाए वहां जाइए, क्योंकि सीनियर को कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम होता है, दिल से बता रहा हूं, और आपके ऐसे करने से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और सीनियर बहुत कुछ जानता है और वो आपके लिए ही ऐसा कर रहा है, वो आपके लिए ही ऐसा कर रहा है। आपको कभी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो सही डुप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो ये बिजनेस चलेगा, अगर आप सही डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। आज ही छोड़ दे भाई, कल नहीं आया था ये, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया। और ये जो बारीकियां मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे किया। थैंक यू सो मच। तो मेरे दोस्तों, जाने अनजान में कोई ऐसी गलती मत करना कि आपके बिजनेस में नुकसान हो जाए। संस्कार नहीं। एक बार एक टोपी बेचने वाला, एक स्टोरी और सुना दो फिर आगे चलते हैं। एक बार एक टोपी बेचने वाला टोपी बेचने के बाद वापस लौट कर आता है, डुप्लीकेशन। तो वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में वो थक जाता है और जंगल बियाबान में टोपियों का गट्ठा सिराना रखकर सो जाता है। तो जंगल में थे बंदर आए, टोपियों का गट्ठा उठाया और वापस उसी काउंटर पे चल दी। एक भी टोपी इसमें नहीं। अब टोपी बेचने वाले के दिमाग में आइडिया आया, उसने क्या किया, उसने यूं यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, उसने यूं यूं किया तो बंदरों ने भी यूं किया। बंदर बड़ा चालाक होता है, क्योंकि उसके अंदर टोपी करना बड़ा बचपन से, मतलब जन्म से उसको ये चीजें मिली है। उसने यूं यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, उसने यूं यूं किया तो बंदरों ने भी यूं किया। अब उसने टोपी फेंकी, बंदरों ने भी टोपी फेंकी। डुप्लीकेशन देखो कैसे है। अब जैसे टोपी फेंकी, टोपी वाले ने गट्ठड़ बंदर अपना जरा निकली 20 साल बाद। 20 साल बाद जानते क्या होता है, ये जमाना इंटरनेट का है, सिस्टम बदल गया। क्योंकि आज कोई भी चीज आप करेंगे आपकी तरफ फैलेगी। 20 साल बाद जब उसका बेटा उस व्यापार के अंदर आया तो उसका बेटा भी ऐसे ही टोपियां बेचने के लिए निकला, थक गया तो जंगल में वहीं पे जाके टोपियों का गट्ठर रखा और सिराना लगा कर सो गया। और बंदर आए, टोपी उठाया, निकल गए। अब बापू जी की कहानी 20 साल बाद याद आई। बापू की तरफ उसने भी किया, यूं यूं किया, बंदर ने भी यूं यूं किया। अब उसने यूं यूं किया तो बंदर ने भी यूं यूं किया। अब उसने टोपी फेंकी, अब की बार नहीं फेंकी। क्यों? क्योंकि 20 साल हो गया रे, जमाना बदल गया रे। 20 साल के बाद हर चीज बदल जाती है, इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें
इंटरनेट पे आ गई, अरे स्टोरियाँ आ गई, अरे सब सीखे हैं वो। उन्होंने पूछा आपने क्यों नहीं किया? नहीं क्या वो था तेरा दादा 20 साल पहले मेरा उल्लू बना के बोले पढ़ना है अब। तो डुप्लीकेशन ऐसे काम करता है, 20 साल के बाद मल्टीप्लाई होने वाला है। तो सही डुप्लीकेशन करें। नेक्स्ट प्लीज सर। इसका मतलब कितने लोग जानते हैं? स्टे ऑन ट्रैक। इसका मतलब है दोस्तों, आप अपने जो आपने जो व्यवसाय, जो आपने रास्ता चुना, आप उसके ऊपर संयम के साथ काम करें, रुक करके काम करें। हो सकता है आपको बिजनेस करने में शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़े, और इंसानों को करना पड़ता है। एक ही दिन में सक्सेस नहीं मिलती। और यहाँ पे समझाया गया है, डोंट एनालाइज बिफोर 6 मंथ। 6 महीने तक ये भूल जाए कि आपको सक्सेस मिलेगी। अब प्रैक्टिकल करके एक जब दुकानदार 5 लाख 10 लाख रुपए लगा करके दुकान शॉप खोलते हैं, आपने तो किया है सुनो जी। आप मुझे बताइए 6 महीने में क्या मिलता है? 6 महीने में तो कस्टमर भी ढूंढने से नहीं मिलता। सही बता रहा हूं मैं आपको। पहले 6 महीने में 5 लाख 10 लाख लगा के आपको आप कोई बिजनेस करके देखना, पहले 6 महीने में उसमें लगाना ही पड़ेगा आपको, बार बार पैसा मिलता है। सृष्टि से सीखिए। बट यहाँ पे पता नहीं क्यों लोग इतनी एक्सपेक्टेशन रखा 2 महीने में करोड़पति बनना था मैं, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं है कि 1 करोड़ में जीरो कितनी हुआ है। आपको पता है 1 करोड़ में जीरो कितनी होती है? सर आपको पता है? हेलो, आपको पता है 1 करोड़ में जीरो कितनी होती है? चश्मे वाले भाई साहब 8। दुनिया के, मैं ये भी बोल दूं ना, अतिशयोक्ति में 99% लोगों को ये पता नहीं 1 करोड़ में जीरो कितनी होती है। बात करें करोड़ कमाने, 1 करोड़ में जीरो होती है 7, 8 मतलब 1 का होता है। और उस जीरो का मतलब क्या है पता जानते हैं? शून्य। जब तक आप 1 करोड़ कमाएंगे ना मित्र, तब तक आपको डेफिनेटली 7 बार तो शून्य होना पड़ेगा। डेफिनेटली शून्य होना पड़ेगा, तब जाके 1 करोड़ आपको। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? इसका मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ। यस भी बोला तो यार मेरी जितनी एनर्जी तो लगाओ यार, मैं मैंने बोला था 2 वे ट्रैफिक रखिएगा, उससे क्या होता है कि मेरे को एनर्जी मिलेगी और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। अब आप मुझे ये बताइए, अभी तक मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरा समझाने का जो तरीका भी वो भी ऑटोमेटिक निकल रहा है। जो मैंने 7 दिन में सीखा प्रैक्टिकल, 7 दिन में कहीं नहीं गया फील्ड में। ये बात मेरी वैसे मत ले, जो मेरा होता है, जो मेरा रैंक है, उसमें मुझे करना ही पड़ेगा। 7 दिन में मैंने बगैर फील्ड में जाए पीपीटी को सीखा और आज आपको मेरा गोल था, मेरा ये गोल था कि मैं आप लोगों के सामने इस पीपीटी को उस तरीके से बताऊं कि आप लोगों के समझ में। पता नहीं मैंने ये बातें कहां से सीखी, कहां से उठाई, अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये मेरा गोल था। 7 दिन मैं घर पे रहकर के इस पीपीटी को क्या डुप्लीकेशन आगे आप भी इसीलिए करोगे कि आगे आप भी करने वाले। टीवी की कभी फिक्र नहीं करता मैं, पैसे की कभी फिक्र नहीं करता। पैसा बहुत आने वाला है, फील हो गया मुझे, पैसा बहुत आने वाला है। आज मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। इसी रैंक के ऊपर मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। टेक ए 1 ईयर फोकस। ये लाइन बता रही है कि आपको मिनिमम 1 साल तक
तो आपको अपने बिजनेस के साथ कमिटमेंट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, फोकस के साथ ये बिजनेस करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये बिजनेस आपका नहीं है, आप फ्लॉप हो जाएंगे। प्रोग्रेस एज एन एंटरप्रेन्योर। एक साल के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, एक साल के बाद तब आपको लगने वाला है कि आप एक व्यापारी बन चुके हैं, एक आप बिजनेसमैन बन चुके हैं, तब फील होगा आपको। और जो हमने यहाँ प्रैक्टिकल किया है एक साल के अंदर में, मिनिमम अगर बात करूं, अगर सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो यहाँ पे दिल से बता रहा हूँ पर्ल बन सकता है एक साल के अंदर। पर्ल हमारे सुभाष जी ने ऐसा करके दिखाया एक साल के अंदर। और पर्ल के ऊपर बंदे की अर्निंग बहुत जबरदस्त होती है और उसे फील हो जाता है कि बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। एनालाइज लीड टू पैरालाइज। यदि आप इस बिजनेस को सीख करके नहीं करते हैं और समय नहीं बिताते हैं तो ये बिजनेस जो आप कहोगे पैरालाइज हुई इंसान की तरह हो जाएगा, विरोधाभासी पक्षाघात की तरफ ले जाता है। हेलो, विरोधाभासी पक्षाघात की तरफ ले जाता है। यदि आप यहाँ नहीं टिकेंगे तो आपकी स्थिति एक पैरालाइज इंसान की तरह हो सकती है, आपकी बिजनेस की स्थिति आपकी पैरालाइज इंसान की तरह हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज सर। Rome was not built in a day। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं बनी, एक साल में नहीं बनी, सालों में बनी है। आप यहां से सीख सकते हैं, जब एक मकान बनाने में टाइम लगता है, आज जब कोठी बनावा है बंदा 2-3 साल लग जाए, बढ़िया कोठी 2-3 साल लग जाते हैं ना भाई साहब, लगते हैं। बट यहाँ पे ऐसा क्या है कि आप 1 या 2 महीने में सक्सेस होना चाहते हैं। आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए सक्सेस के लिए। सक्सेस कैन नॉट बी बिल्ट फास्ट। सक्सेस एकदम से नहीं मिलती है, आराम आराम से आती है। सक्सेस एकदम से नहीं मिलती है, आराम आराम से मिलती है। जैसे ये जो बिल्डिंग है, कोई साथी मुझे बता सकता है बिल्डिंग कितनी बार बनी होगी? जिन्होंने सुना उन्होंने बताया, और जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने नहीं बताया। एक साथी कहता 2 बार। एक बार जोरदार कलाकारी के सामने आप मानते हैं 2 बार बनी होगी? एक डायलॉग बोलो, विचार ही वस्तु है, विचार ही वस्तु है। कोई भी चीज हम लाने से पहले, बनाने से पहले क्या करते हैं, उसका विचार दिमाग में आता है। इसका मतलब ये चीज 3 बार बनी होगी। हर चीज 3 बार बनती है सृष्टि के अंदर। कभी भी बोल के 2 बार या 1 बार मत बोलना। पहला कब? दिमाग के अंदर उसने सोचा मैं टीवी ले आऊंगा, उसने सोचा मैं महल बनाऊंगा, उसका नक्शा दिमाग के अंदर तैयार हुआ हुआ, कौन सी कंपनी के लेके आएगा, कैसा वो डिजाइन लेके आएगा, कैसा वो, उसके बाद दर की व्यवस्था और बनाना स्टार्ट। चित्र और मकान तो उस पे आएगा, नक्शे पे आएगा, नक्शा बनेगा, उसके बाद वो रूपदान। मेरे दोस्तों, जब प्रकृति आपको सिखा रही है कि कोई भी चीज बनने में या बनाने में टाइम लेती है, तो यहाँ सक्सेस भी थोड़ा सा टाइम ले सकती है। और सकती है आपका रुकने का बनता। रुकिए ना रे, रुक के कीजिए बिजनेस। नेक्स्ट प्लीज। Do not accept
business to eligion as per your requirement. You should eligion as per business requirement. बहुत ही खूबसूरत लाइन है। जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं तो बिजनेस को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। अब बोलिए हाँ या ना? करते ना? और आप अपनी जरूरतों के मुताबिक बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं। यस और नो? मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मित्रों, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार चलता है, आपके अनुसार नहीं चलने वाला। जो इस बिजनेस की जरूरत है, जिस चीज की इस बिजनेस में जरूरत है, यदि आप उस बिजनेस को जरूरत दे देंगे तो आपको सक्सेस दे देगा, नहीं देंगे सक्सेस देने वाला नहीं है। आप ऐसा आप एक सिस्टम से सीख सकते हैं। कार चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, कोई जब हम चलाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो गाड़ी सही चल पाएगी। तो इस बिजनेस की भी कार की तरह बहुत सारी रिक्वायरमेंटें हैं। जो मैंने अभी तक बताया ना, सारी रिक्वायरमेंट है। लाइन सीखना पड़ेगा, अकेले फील्ड में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, सेल करवाना पड़ेगा, डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। सारी चीजें बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आपने ये करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है। हेलो, नेक्स्ट प्लीज। Having attitude to support your team unconditionally to succeed, to ensure your no success. बड़ी गलती मैंने बीच में बताया इसका अर्थ। भाव में जब मैं बह जाता हूँ तो आगे की स्लाइड में बीच में बता जाता है। इसका मतलब है आपको अपनी टीम का, आपको अपना जो एटीट्यूड है ना ऐसा रखना चाहिए कि आप अपनी टीम को हर वक्त सपोर्ट करते रहे, वो भी बिना किसी कंडीशन के। लिसनिंग, शुरुआती शुरू में ना ये बड़ा काम आएगा, सुनने की कला भी सीखनी पड़ती है। इसमें लिखा है हैव ए लिसनिंग एटीट्यूड। आपके अंदर सुनने का एटीट्यूड, मतलब सुनते रहने का एटीट्यूड होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व सुनने वाला होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व सुनने वाला होना चाहिए। Do not forget you have 2 ears, कान, और 1 टंग, जीभ। सृष्टि इशारा कर रही है, सुमन जी, सृष्टि इशारा कर रही है कि जब आपको बोलने के लिए एक जीभ दी है, सिर्फ एक जीभ दी है, जीभ मतलब दिव्य होती, और सुनने के लिए क्या दिए? इशारा देखो, 2 कान। इसका मतलब क्या है? आपको सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। कम। आप अपने बिजनेस के बाज बनिए, तोता मत बनिए। तोता क्या करता है? बोलता ज्यादा और फुलाई कम करता है, और बाज उसके उल्टे दूसरी तरफ, बाज साइलेंस रहता है और उड़ता। The person who speak more benefit least. The person who speak least benefit most. अंग्रेजी में बोलिए, समझ आई कि नहीं आई? जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो कम फायदे में रहता है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो कम फायदे में रहता है, और जो व्यक्ति कम बोलता है वो ज्यादा फायदे में रहता है। इसलिए आपको हमेशा आपका एटीट्यूड सुनने वाला बनाए। कई बार फील्ड में जाते हैं ना,
सामने वाले के पास जाते उसकी अपनी तो सुनते ही नहीं, मतलब अपनी तो उसकी तो सुनते ही नहीं, अपनी। और नोक-झोंक में क्या होता है, जो आया हुआ होता है वो भी चला जाता है। होता नहीं होता ऐसा, जो आया हुआ होता है वो भी चला जाता है। और कहीं ना कहीं ज्यादा बड़बोलापन मौत का कारण भी बन सकता है। पता आप लोगों को, मौत का कारण, ये अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करना है। आज से आपने ज्यादा नहीं बोलना है और सुनना ज्यादा है, क्योंकि आप में ये जो लेसन पढ़ा रहा हूं आपको, बिजनेस से अलग भी अगर आप इसका इंप्लीमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली हर जगह पे सक्सेस पाएंगे। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। 1825 की घटना से मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ज्यादा बड़बोलापन मौत का कारण बन सकता है। आपकी इजाजत सुना दूं क्या? 1964 के अंदर रूस के प्रधानमंत्री बने माइकल फर्स्ट। 1825 के अंदर रूस के प्रधानमंत्री बने माइकल फर्स्ट। और उस टाइम पे वहां के लोगों ने उसके प्रति विद्रोह करना चालू कर दिया। स्टोरी जानते हैं कोई? स्टोरी जानता है? विद्रोह कर दिया तो वो विद्रोह में मांग क्या कर रहे थे? आधुनिकीकरण की, यानी कि उद्योग लगाना चाहते थे बड़े बड़े, और नयापन चाहते थे, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर। क्यों? क्योंकि और दूसरे ने जैसा किया था वो वैसा चाहते थे। उस राजा ने क्या किया, उन विद्रोहियों को, जो नेता था उसका नाम था कुंदरीती, उनका जो नेता था कुंदरीती, उसको बुलाया। नहीं, जैसे ही मतलब उसको इस बात का पता चला कि भाई उनका जो नेता है वो कुंदरीती है, उसने उसको फांसी देने का मतलब ऑर्डर दे दिया। विद्रोह कर मारा था तो फांसी का ऑर्डर दिया, फांसी देनी थी, उसको फांसी पे लटकाया गया, नीचे तख्ता लगाया गया। अब जैसे ही फट्टे को हटाया, कुंदरीती को जैसे ही फांसी दी गई, रस्सी टूट गई। थोड़ी गजब घटना है, रोंगटे खड़े कर देगी आपने। जैसे ही रस्सी टूटती है तो अब उसको दोबारा फांसी भी नहीं दे सकते। ये भगवान, इसको ऐसा बोलते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो ये भगवान ने चाहा तो उसको दोबारा फांसी नहीं दी जा सकती, ऐसा उस टाइम में नियम था। बट वहां पे कुंदरीती ने गलती की कि एक्साइटमेंट के अंदर जैसे ही वो बचा, उसने देखा तो तू बच गया है, समझता थोड़ी बहुत चोट वोट लगी, और खड़ा होकर एक्साइटमेंट में चिल्ला करके बोला, रूस वालों को तो डंकी रस्सी बना दी नहीं आती, रूस वालों को तो डंकी रस्सी भी नहीं बनानी आती। तो अब ये बात है, उसका संदेश वाहक सुनता है, राजा का, शासक का। जब वो सुनता है तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास जाता है, राजा को पूरी कहानी सुनाता है कि राजा जी रस्सी टूट गई, आपको तो कुंदरीती को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का निर्देश है और आपने ऐसा करना ही पड़ेगा। सारी चीजें बताने के बाद संदेश वाक्य उसने उस पे मतलब माफीनामे पे दस्तखत कर दिए। अब दस्तखत करने के बाद थोड़ी सी देर रुका, सोचा, और राजा संदेश वाक्य से पूछा कि जब वो कुंदरीती बचा तो उसने कुछ कहा तो नहीं था? संदेश वाहक कहता है, जी महाराज कहा था, क्या बोला था? कहता है कि रूस वालों को तो रस्सी भी ढंग से नहीं बनानी आती। उसने माफीनामे को फाड़ा और फिर से उसको फांसी पे लटका दिया, ये सिद्ध करने के लिए रूस वालों को रस्सी तो बहुत जबरदस्त बनानी आती है। इससे
इससे क्या हम लोग समझे कि उससे अगर उसने ऐसा ना बोलना होता, बोलने का नतीजा मौत तक लेके जाता है। तो आप कभी भी सामने वाले के पास कभी भी ऐसी वर्डिंग ना बोले कि उसके दिल के अंदर कोई ठेस पहुंचा जाए। आपका एक बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो सकता है, यानी कि बिजनेस में छूट सकता है। अंग्रेजी के अंदर एक और मैं लाइन बोलना चाहूंगा, इट इज व्हेन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू से। इसका मतलब जानते क्या? व्हेन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू से। जब जरूरत नहीं है तो ये जरूरी है कि ना कहा जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आपने बहुत सारे लीडरों को ये कहते हुए सुना होगा, भाई बोलने से आप लीडर बनेंगे। हेलो, बोलने से आप लीडर बनेंगे। यूट्यूब के ऊपर भी ना बाहर आई पड़ी है, मैं आपको बोलना सिखाऊंगा, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन मैं आपको है ना, मैं दिल से कह रहा हूँ कि आपको नई बात देने जा रहा हूँ। आपको चुप रहने के 3 फायदे बताना चाहूंगा। चुप रहने के 3 फायदे। अब चुप रहने से क्या हो सकता है? पहला फायदा, चुप रहने से यदि आप सामने वाले के पास चुप रहते हैं, जब आप जाते हैं हाय हेलो करते हैं और चुप रहते हैं, तो आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील करवाते हैं। हेलो, इम्पोर्टेंस फील करवाते हैं भाई, आपकी जिंदगी के अंदर वो कितने महत्वपूर्ण है, ये फील उसको करवाते हैं। ये सुनो, उसको लगेगा कि ये इंसान आपके लिए आया है, ये इंसान। इसलिए आप हो सके जितना ज्यादा हो सके चुप रहने की कोशिश करें। दूसरा फायदा, जब आप थोड़ी देर ज्यादा चुप रहने के बाद बोलते हैं तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। उसके बाद जब आपकी वाणी, आपके जो विचार निकलेंगे वो बड़े सटीक जाएंगे, सामने वाले को सब समझ में आएगा। इसलिए आप हो सके तो साइलेंस रहना सीखिए। पहले के लोग कहते थे मेडिटेशन, ठीक है, मौन बात। क्यों? इसलिए हमें मौन, पहले के लोग भी कहते थे भाई मौन रहने से इससे बहुत बड़ी हमें अंदर से शक्ति प्रदान, और सबसे बड़ी जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है चुप रहने से, जब आप चुप रहेंगे, सुनेंगे, तो आपको सामने वाले को जज करने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है, अगले का दिमाग को जानने का मौका मिलता है, आपके और उसके व्यक्तित्व को जानने का मौका मिलता है, और उसके अंदर की भावना को जानने का, पहचानने का मौका मिलता है। जब उसको पूरे तरीके से आप जान जाएंगे तो वैसी ही बात आप करने लगेंगे, मतलब उसको फिर उसके हिसाब से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। कभी भी ये गलती मत करना कि जाते ही बंदे के साथ आप चटपट तो तैयारी, चुप रहने के फायदे। अगर आप ज्यादा बोलोगे ना तो फिर वही है कुंडली वाला होने वाला है। तो इसलिए मेरे दोस्त, मेरे जो साथी हो, आपको इस बिजनेस को करने के लिए लिसनिंग मोड में रहना चाहिए, सुनने की उसमें रहना चाहिए, सुनाने की नहीं। और एक अच्छा लिसनर ही अच्छा वक्ता बन सकता है। बहुत पुरानी कहावत है, ज्यादा सुनने वाला इंसान ही अच्छा वक्ता बन सकता है। जब पहले से ये चीजें हमें पता है तो हमें हर कोई, आप देख लो, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, जहाज में जाओ, आपको ने फ्री की सलाह देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, मोटिवेशन देने वाले। associate with people who are positive about your business.
बीच में रहिए, ऐसे लोगों की संगत बनाइए जो आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, पॉजिटिव जानते हैं। और ऐसे लोगों के बीच में आप ना बैठिए, ना अपना ऑप्शन में लीजिए जो आपके बिजनेस के प्रति नेगेटिव है। यदि आप नेगेटिव लोगों के बीच बैठते हैं तो आपकी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच रहिए। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, यदि आप उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप रह रहे हैं, उस ग्रुप में आप सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जिस ग्रुप के अंदर आप बैठते हैं या रहते हैं या लीड करते हैं, यदि आप उस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं तो आपको उस ग्रुप को बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। अब कहोगे क्यों? वहां तो आप सबसे आगे हैं। आप कहोगे वहां तो मैं सबसे आगे, सबसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं। और इंडिया के 99% लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा करते हैं कि भाई मैं सबसे आगे रहे और लोग मेरे पीछे आ गए। यदि आप उस ग्रुप के अंदर रहते हैं, आप सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो आपको उस ग्रुप को सब फास्टली छोड़ देना चाहिए और आपको उस ग्रुप में बैठना चाहिए जो लोग आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, भले ही आपको वहां पे मूर्ख बन के रहना पड़े। वाई वो इसलिए क्योंकि वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो आपको मतलब प्रमोशन के ज्यादा चांसेस है, आपको सीखने के ज्यादा चांसेस है। और जो पहले आप कर रहे हो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, भले ही आप उस ग्रुप में सबसे आगे नहीं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको हमेशा उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। आपको अपने सीनियर के साथ बैठना चाहिए, आपने अपने सीनियर के साथ बैठना। और ये शिक्षा भी आप बात से ले सकते हैं, बाजी का भी जानते हैं ना। एक बार होता क्या है, जंगल के अंदर पेड़ के ऊपर बाज का घोंसला होता है और नीचे मुर्गी का, उसी पेड़ के नीचे। अब जैसे ही बाज अंडा देता है तो एक अंडा मुर्गी के अंडे में आकर के मिल जाता है। जैसे ही वो पैदा होता है तो जैसा वो मुर्गी के बच्चे करते वैसे ही वो करता। समझ पा रहे मेरी बात? जैसा वो करते हैं वैसे ही वो करता। एक दिन उसको बाज को उड़ते देखा और मुर्गी से पूछा, ये जो जीव जा रहे हैं, जो जंतु जा रहा है, कौन है जो इतना फ्लाई कर रहा है, इतना उड़ रहा है? तेरे बस की बात नहीं है, इनके अंदर ही है और इनके जैसे ही पूरी जिंदगी बीत जाती है मित्रों, वो वही रह जाता है, मुर्गी के बच्चे ही बन के। तो इसलिए आपको उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जो लोग आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो आपसे कम नॉलेज रखते हैं, है ना? थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज सर। इम्पोर्टेंस ऑफ टूल, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अभी मैंने बताया कि टूल का कितना महत्व है हमारी बिजनेस के अंदर। आप सभी टूल अपने पास रखिए, चाहे वो प्लान चार्ट हो, चाहे वो रिसिप्ट हो, चाहे वो कस्टमर रिसिप्ट हो, वीवा डायरी हो, बैग हो। ऐसा करने से ये टूल जब आप अपने पास रखें तो आपकी टीम भी रखेगी और आप एक सफल बिजनेसमैन दिखाई देंगे। आपका बिजनेस करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा क्योंकि वो फील करवाएंगे आपको वो चीज़। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ और टूल है। सभी टूल से आप लेस रहे, सभी टूल आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। एनग्राफ जबरदस्त चीज है, जिसने इस एनग्राफ को समझा जिंदगी चेंज। एक जॉब का अगर एनग्राफ देखेंगे तो स्थिर रहता है। यदि आप किसी जॉब में हैं और 1000 रुपये पर घंटे की आपकी सैलरी है तो आपका एनग्राफ ऐसा जाएगा। यदि आप 6 घंटे जॉब करते हैं तो 1000 रुपये के हिसाब से कितनी आपकी जॉब 6000 रुपये आपको मिलेगी। यदि 8 घंटे करेंगे तो 8000, और यदि आप 10 घंटे करेंगे तो आपकी जॉब, अगर ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे भी करेंगे तो इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इंसान कोई मशीन
नहीं है उसका ग्राफ ऐसे ही जाने वाला है, और ये हम सभी लोग जानते हैं, और जान करके भी अनजान न बैठे। फिर दोस्तों, आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जिंदगी चेंज कर सकता है। और हमारे बिजनेस का एंड ग्राफ कैसे जाता है, हर बिजनेस का और हमारे बिजनेस का एंड ग्राफ कैसे जाता है। आपको शुरुआत में एफर्ट ज्यादा लगेंगे, एफर्ट मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन अर्निंग इतनी सी। और उस टाइम आपको फील होगा यार मैंने तो बहुत ज्यादा बढ़िया फील हो गया इस लाइफ की करना है, धंधा ना करके। लेकिन जैसे जैसे आप इस बिजनेस में स्थिर रहते हैं, यानी कि करते चले जाते हैं, समय बिताते हैं, तो आपका एंड ग्राफ भी ऐसे ही जाता है। जैसे जैसे आप बिजनेस में, तो आपका जो काम करने का समय वो घटता चला जाएगा, और अर्निंग जैसा इसके अंदर दर्शाया गया, मेहनत आपकी इसके जैसे रहेगी तुसी, और पैसे लग्जरी लाइफ। ये लग्जरी लाइफ हर इंसान चाहता है ना? यस और नो? लग्जरी चाहते हैं ना? सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त बात बताने वाला हूं यहाँ पे, ये बिजनेस प्रीमियम लोगों का है और प्रीमियम लाइफस्टाइल आपको देने वाला है। लग्जरी नहीं, से भी बड़ा प्रीमियम। अभी क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो अभी लोग नए ज्वाइन हुए होंगे, मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी भी सीमाएं हैं, मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता जो ऐसे जाए, उस फील करवा सकता हूं ये आपको, ये बिजनेस प्रीमियम लाइफ देने वाला, आज से ही फील करता। You should feel proud about your association with leaders. आपको अपने इस शानदार बिजनेस पे गर्व होना चाहिए, जिसने आपको प्रीमियम लाइफ देने की अपॉर्चुनिटी दे रखी है। दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से ही आप प्रीमियम लाइफ जी सकते हैं, और इस बिजनेस के प्रति आपको ग्रेटफुल, थैंकफुल हमेशा रहना चाहिए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है। नेक्स्ट प्लीज सर। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से 10 या 15 मिनट का मेरी नेक्स्ट जो स्लाइड है, मैं आपको 15 मिनट के बाद उसके ऊपर आऊंगा। मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए क्योंकि आप लोग जानते हैं मुझे बोलते हुए 2 घंटे के आसपास है, और मैं आप लोगों को ना तो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, आप लोग ऐसा फील भी करे होंगे। इस स्लाइड में 1 घंटे में भी पूरी कर सकता था, बट क्या क्यों हरियाणा का हूँ और आप लोगों से दिल से ब्रेक करता हूँ। इसी के साथ एक बात और जो शुरुआत में मैं बोली, लास्ट में कहना चाहूंगा, राम राम लग जाओ। मैं वापस आ रहा हूँ। वापस आने से पहले मैं प्रदीप जी को स्टेज पे इनवाइट करवा